हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, हम समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो, मैं यहाँ पे एक आकृति बनाता हूँ, उस आकृति के अंदर लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। यस, देखो मैंने एक आकृति बनाई है। इस आकृति के अंदर हमारे पास ये जो साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे? लंबाई। ये तो हमारे पास क्या होगी? लंबाई होगी, जिसको अपन किससे शो करेंगे? एल से शो करेंगे। और ये जो भाग होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड होगी इसको अपन क्या बोलेंगे? चौड़ाई, जिसको मैं किससे लिख देता हूँ? पी से लिख देता हूँ। अब देखो, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चौड़ाई को एक्स मीटर ले लेता हूँ। चौड़ाई को मैंने कितना मान लिया? एक्स मीटर मान लिया। तो इस चौड़ाई का दुगना हमारे पास क्या आ जाएगा? लंबाई। यानी लंबाई कितना आ जाएगा? 2x मीटर आ जाएगा। तो हमें इस आकृति की लंबाई पता चल गई एक्स के पदों में, और हमें इसका चौड़ाई पता चल गया। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये आकृति कैसी बनाई है हमने? आयत बना, क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये कैसी आकृति बनी है? आयत बनी है। तो आयत का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं? लंबाई को अगर चौड़ाई से गुना कर देंगे तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x इंटू चौड़ाई कितनी है? x इक्वल टू क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 800 दे रखा है। तो यहाँ पे 800 इक्वल टू, हम 2x को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ दो गुना में है, इसको इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो हम 800 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो मैं इस स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो इस 400 का क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ से एक्स का मान क्या मिलेगा? प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 20 भी आएगा और x का मान अपन -20 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी भी दूरी नेगेटिव अपन यहाँ नहीं लेंगे, तो हम यहाँ से x का मान किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। तो हम यहाँ से x का मान क्या ले लेंगे? प्लस का 20। अब देखो, b जो चौड़ाई थी उसको हमने कितना लिया था? x लिया था। तो हमारे पास यहाँ से जो चौड़ाई आएगी उस बगिया की, वो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी। और लंबाई अपन कितना कैलकुलेट करेंगे? देखो, लंबाई जो थी वो चौड़ाई की दुगनी थी, यानी x का कितना थी? दुगनी। तो x हमने 20 निकाला, तो 20 का दुगना कर देंगे तो 40 मीटर उस आम की बगिया की क्या मिल जाएगी? लंबाई मिल जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि हम उस आम की बगिया का लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं क्या? तो अपना आंसर हाँ आ जाएगा, और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी वो भी मैंने आपको याद करके बता दी। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।